हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मंगरा बानी। तो ये मंगरा बानी क्या है, इसकी लोकेशन देखेंगे, इसे आदि मानव की फैक्ट्री क्यों कहा गया, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ मनुष्य आपको कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जैसे पीछे वाले तो क्या है, शिकार कर रहे हैं, और आगे वाले क्या है, ये पत्थरों से टूल्स बना रहे हैं। तो ये हाथ से निर्मित ऐसे टूल्स बना रहे हैं, तिकोने पैने, जिससे क्या है ये आसानी से शिकार कर सके, काट सके, किसी चीज़ को घायल करने के काम में ला सके। तो ये जो मंगरा बानी है, यहाँ पर यह क्या है, हैंडमेड टूल्स बनाए जाते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आज ये देखिए, राजस्थान का आपके सामने मैप है। तो राजस्थान में कौन सी जगह, अगर हम बात करें, ये है हरियाणा और ये है राजस्थान। तो ये हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, यहाँ पर अरावली रेंज में, ये अरावली रेंज है जो हमारे राजस्थान में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट इधर बनेगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में रायसीना हिल्स से स्टार्ट होता है और यहाँ पर पालनपुर गुजरात तक इसका एक्सटेंड है। अगर हम इसकी बात करें पूरी लंबाई की, अगर ये अरावली जो रेंज है इसकी लंबाई कितनी है, 670 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ, जिसमें से अगर हम राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है अरावली रेंज की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो ये जो मंगरा बानी जो है, ये वाला मंगरा बानी आदि मानव की जिसे फैक्ट्री कहा गया है, तो ये यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर राजस्थान के बॉर्डर पर ये क्षेत्र पड़ता है अरावली रेंज के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसके बारे में जानते हैं, ये कुछ चर्चाओं में रहा। तो ये कि इसकी क्या है, अभी हाल ही में खोज हो गई थी, है ना। तो शोधकर्ताओं ने कई तरह के प्राग ऐतिहासिक औजारों की पहचान की है जो यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर ये माना गया कि जो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण कौन सा हो गया, अगर हिंदी में बोले तो निचला लोअर पैलियोलिथिक एरा के यहाँ पर एविडेंस देखने को मिलते हैं। बहुत याद में यहाँ पर हैंड एक्सेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी देखने को मिली है, क्लीवर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, आदि मानव की फैक्ट्री कही है, क्योंकि उस जमाने में आदि मानवों के द्वारा यहाँ पर हैंडमेड टूल्स बनाए जाते थे, जो कि कितना 2 लाख वर्ष से लेके 5 लाख वर्ष पहले तक के ये टूल्स हो सकते हैं, ये पाए गए हैं। तो ये कौन से पीरियड के माने गए हैं, एक्विलियन कल्चरल फेज के इनको देखा गया है। अगर इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो एचुलियन सांस्कृतिक चरण के देखे गए हैं। तो ये अचूलियन सांस्कृतिक चरण के यहाँ पर ये एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो अचूलियन सांस्कृतिक चरण क्या है, तो उसके अंदर क्या है, अचूलियन सांस्कृतिक, ये जो अचूलियन सांस्कृतिक चरण है, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हैंडमेड टूल्स की व्याख्या की गई है कि कब किस प्रकार के हैंडमेड टूल्स बनाए गए हैं। ज़्यादातर ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ को इसमें सम्मिलित किया गया और वहाँ पर जो टूल्स का निर्माण हुआ है तो उनके बारे में इस कल्चर के अंदर बताया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो टूल्स बनाए गए हैं, तो इनका प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या करते हैं, एक स्टोन पिक करते हैं, फिर एक दूसरे स्टोन से उसको तोड़ के, जैसे किनारी है तो इसको और ज़्यादा शार्पन किया जाता है, बहुत ज़्यादा तीखा किया जाता है, जिससे क्या है, इसको एक हथियार के रूप में ये निर्मित हो जाता है। फिर ये क्या है, एक फिनिश्ड हैंड एक्सेस आपको दिखाई देता है। फिर इसकी साइड से क्या है, किसी पे चोट करके उसको मारा जा सकता है, घायल किया जा सकता है। तो इस तरीके से टूल्स का निर्माण किया जाता था। अब देखिए, ये जो अरावली रेंज है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे कैसी पर्वतमाला है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स का एक सिस्टम है। ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, जब एक प्लेट टेक्टोनिक्स दूसरी प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर क्या होती है, फोल्डिंग होती है, एक नीचे घुस जाती है, दूसरी को चढ़ाती है। तो इस फोल्डिंग के कारण माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, इसे ही फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम। तो ये जो अरावली माउंटेन्स हैं, इनको क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स सिस्टम कहा जाता है। तहदार पर्वत प्रणालियों में से एक इसको माना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग कितना, 670 किलोमीटर मील तक फैली हुई ये पर्वतमाला दिल्ली के पास से शुरू होती है और दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है और गुजरात में जाके समाप्त हो जाती है। गुजरात में कहाँ पर, पालनपुर
खेड़ ब्रह्मा में ये जाके समाप्त होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसे क्या बोला जाता है, गुरु शिखर बोला जाता है। गुरु शिखर अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है, कहाँ लोकेटेड है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरोही स्टेट के अंदर, ठीक है। सिरोही स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का जिला है सिरोही, उसके अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान स्टेट हो गया और सिरोही डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुरु शिखर एक हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन्स की, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर यहाँ बताई गई है। कई किताबों में 1727 मीटर भी है, तो 1727 भी कई किताबों में देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 1722 या 1727 जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अरावली माउंटेन से कई इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं जो क्या है यमुना में जाके मिल जाती हैं, जैसे कि बनास, साहिबी, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो राजस्थान से ओरिजिनेट होती हैं और यमुना में जाके ड्रेन करती हैं अपने पानी को। इसके अलावा वेस्ट ऑफ राजस्थान में लूनी नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो डेजर्टी पार्ट के अंदर एक मतलब नदी प्रवाह का काम करती है, जो बाद में रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो ये पर्वतमाला जिसे हम क्या बोलते हैं माउंटेन रेंज, तो अरावली दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण प्रोटेरोजोइक युग में के दौरान बनी थी। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर इनका फॉर्मेशन हुआ था। ये प्राचीन क्रेटोनिक टकरावों के माध्यम से निर्मित भारतीय शील्ड का हिस्सा है। अगर हम इसकी बात करें, पहाड़ कभी बहुत ऊंचे थे लेकिन लाखों वर्ष में इनका भारी क्या है शरण हुआ है, इसीलिए ये जब शुरुआत में ये पहाड़ माने जाते हैं, जब इनका फॉर्मेशन हुआ था तो हिमालय से भी ये ऊंचे इनको बताया जाता है। परंतु जैसे जैसे वक्त बीता गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीते, तो ये इनकी क्या है इरोड होने के कारण ये घट घट कर इनकी हाइट इतनी कम हो गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है बहुत ही आत में मिनरल्स भी मिलते हैं, खनिजों का एक भंडार मिलता है जिसमें बहुत सारे खनिज है। यहाँ पर टोटल मिला के कितने 84 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें से राजस्थान सरकार के द्वारा 59 प्रकार के खनिजों का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर जैसे खनिज यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा रेयर मिनरल्स भी मिलते हैं, जिसमें वुल्फ्राइट, एस्बेस्टोस, वुल्फ्राइट और भी कुछ हैं इंपॉर्टेंट है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है कि सांभर सिरोही पर्वतमाला, जिसमें गुरु शिखर से ऊंची पहाड़ियाँ शामिल है, और सांभर खेतड़ी पर्वतमाला जिसमें 3 टूटी हुई लकीरें हैं, मतलब इसमें ब्रोकन रिज देखने को मिलती है जगह जगह पर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको बताया गया, हालांकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं। अब देखो जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, बताइए द जलज प्रोजेक्ट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो जो जलज प्रोजेक्ट है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये इनमें से किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखो जलज है, जलज, इसका तो आंसर आप अपने गैस वर्क से भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका काम क्या है? जो गंगा रिवर है उसको क्या है वापस से रिज्यूनेट करना है, क्लीन करना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर यार एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका आंसर इधर कर देता हूँ साइड, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जलज प्रोजेक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का प्रोजेक्ट है, जिसका मेजर काम है कि भैया जो गंगा रिवर है उसको क्या करना है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखना है, उसको वापस से कंजर्व करना है, उसको गंगा रिवर को रिज्यूनेट करना है। साथ साथ ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इसके आसपास जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना है, साथ में लोगों को अवेयर करना है, उनको जो क्लीन वाटर एंड एनवायरनमेंट के प्रति उनको जागरूक करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये जलज प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उस पर लेक्चर बना देंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।